नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ हैं विज्ञान के एक खास बिंदु तापमिति को लेकर। शुरुआत करते हैं हम तापमिति की। 3 शब्द हैं जिस पर आप गौर करेंगे: तापमिति, तापमापी और तापमापी स्केल। तापमिति थर्मोमेट्री, तापमापी थर्मोमीटर। मिति लगा हो तो ताप मापने का अध्ययन जिसमें किया जाता है, भौतिकी की जिस शाखा में ताप मापने का अध्ययन किया जाता है उसे तापमिति कहते हैं। जिस उपकरण में ताप को मापा जाता है, जिस उपकरण की सहायता से ताप को मापा जाता है, तापमापी। अब सवाल उठता है कि तापमापी स्केल किसे कहते हैं। तो जब हम ताप को मापेंगे, ताप एक भौतिक राशि है, तो उसको व्यक्त करने के लिए किसी न किसी यूनिट की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें व्यक्त करते हैं उसको, उसके आधार पर हम तापमापी स्केल बनाते हैं। तो देखिए, तापमिति अध्ययन है ताप मापने का, तापमापी ताप को मापने वाला उपकरण है, और जब उसके यूनिट के साथ उसके परिमाण को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है तापमापी का, तो वह कहलाता है तापमापी स्केल। तो हम खूब ध्यान से देखेंगे। तापमापी स्केल कई हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख तापमापी स्केल 5 हैं। सेंटीग्रेड, जिसे सेल्सियस तापमापी स्केल भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल है, र्यूमर या रोमर स्केल कहते हैं, रैंकिन स्केल और केल्विन स्केल। इस स्केल में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी इसके पठन को मापने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इस आधार से ताप मापी अर्थात थर्मोमीटर का वर्गीकरण होगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। परंतु इसका पठन कैसे प्राप्त होगा, इसको हम देखते हैं। प्रत्येक थर्मामीटर स्केल में 2 पठन है, एक निम्न पठन, एक उच्च पठन। अब इस बीच में 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आएंगे, 32 से 212 के बीच में आएंगे, 0 से 80 के बीच में आएंगे, रैंकिन 492 से 672, 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन। निम्न पठन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं निम्न पठन क्या है। यह सामान्य दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 cm ऑफ Hg पर जल का हिमांक, जल जो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जिस टेम्परेचर पर परिवर्तित होने लगता है वह कहलाता है निम्न पठन। यानी ये जल का हिमांक है। किस पे? सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का हिमांक जो होता है वह कहलाता है निम्न पठन। हमसे अगर पूछा जाए निम्न पठन किसे कहेंगे, तो निम्न पठन होता है जल का हिमांक। किस दाब पर? सामान्य दाब पर। ये होता है क्वथनांक। किस टेम्परेचर दाब पर? फिर सामान्य दाब पर जल का जो क्वथनांक होता है वह उच्च पठन, जल का जो हिमांक होता है वह निम्न पठन। तो इससे हमें देखने से स्पष्ट हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक है, 0 डिग्री रोमर हिमांक है, 492 रैंकिन हिमांक है। 492 एक्चुअली है नहीं, यह है 491.73, हमने लिया है 492, और 273.15 केल्विन इसका हिमांक है। इसका क्वथनांक, इस स्केल में क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें 80 डिग्री रोमर, इसमें 272 रैंकिन और इसमें 373.15 केल्विन। अब इसी से थोड़ा सा हम देखते हैं, इन तीन सारे के बीच संबंध स्थापित करना हो, इसका परिसर निकालेंगे तो परिसर होता है उच्च पठन में से निम्न पठन घटा देते हैं। सारे का रिश्ता कैसे बनाएंगे? इसको डिग्री सी को सी मानिए, सी घटे लोअर पठन, सबके लोअर पठन को घटाइए। तो लोअर पठन 0, सी घटे 0, सी घटे 0, डिवाइड कीजिए परिसर से। परिसर क्या हो जाएगा? 100 - 0। फिर इसमें देखिए एफ
घटे इसका लोअर पठन यानी 32, डिवाइड कीजिए उसके परिसर से 212 माइनस 12। ध्यान में रखना है सबके निम्न पठन को माइनस कर रहे हैं, फिर क्या है r माइनस 0, डिवाइड करें 80 माइनस 0 से, रैंकिन माइनस 492, डिवाइड करें 672 घटे 492 से, और केल्विन माइनस 273, 373 घटे 273, 0.15 को छोड़ दिया है हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। C/100 F माइनस 32 बटे 180 R बटे 80 RA घटे 492 बटे 672 घटे 492, 180 के घटे 273 अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। कोई दो के बीच में रिश्ता स्थापित करना हो, जिस दो के बीच में भी हमें रिश्ता स्थापित करना है उसके अनुसार हम इसको कर लेते हैं। के C/100 के माइनस 32/180 R/80 RA घटे 492 बटे 180 के घटे 273 बटे 100। अब अगर सपोज कीजिए कि हमको अगर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में करना है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में करना है, रिश्ता को स्थापित करना हो, तो C और F वाला देखते हैं। C और F के बीच में डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री F के बीच संबंध, डिग्री F के बीच संबंध। तो बस इस दोनों को लीजिए। C/100 बराबर F घटे 32 बटे 180, 20 पचे 100, 20 नमा 80। तो हो गया हमारा C/5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। अब यदि F दिया हो और C पूछ रहा हो तो C इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 5F घटे 32 बटे 9। इसी तरीके से अगर हमारा F निकालना हो तो 9C बटे 5 प्लस 32, F माइनस 32 कर देंगे तो 32 को उधर जब हम करेंगे तो 9C/5 प्लस 32 होगा। एक सवाल बराबर पूछता है, वह कौन सा पठन है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है। ध्यान में रखेंगे किस पठन पर, किस तापमान पर सेंटीग्रेड स्केल का और फ़ारेनहाइट स्केल का पठन बराबर होता है, यानी C और F दोनों बराबर हो जाते हैं। तो C और F के बराबर होने के लिए हम C बराबर F कर देते हैं। इस फॉर्मूला में जहाँ C है उस जगह पर F लिख दीजिए या F की जगह C लिखिए। तो यहाँ C/100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा C घटे 32 बटा 180, 20 पचे 100, 20 नमा 9C, 5 से गुना करेंगे 5C माइनस 160, इधर आ गया 4C बराबर माइनस 160, C बराबर माइनस 160 बटे 4 बराबर 40, माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पर, यानी
सेंटीग्रेड टेम्परेचर का रीडिंग और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का रीडिंग, सेंटीग्रेड थर्मामीटर का और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का रीडिंग समान आएगा। कहाँ? -40 डिग्री ताप पर। -40 डिग्री C इक्वल्स होता है -40 डिग्री F के। तो इसी तरीके से किसी भी किसी दो का रिश्ता करना हो, अगर हमको सेंटीग्रेड से केल्विन का रिश्ता करना हो तो आप बस केवल यहाँ से शुरू करें, C/100 K - 273/100 C से C, यानी ये एक ध्यान में रखना है, ये भी आसान ही है, डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन। तो ये 100 कट जाएगा, यानी C बराबर सीधे हो जाएगा K - 273, यानी केल्विन को C को केल्विन में बदल इधर आएगा तो 273 प्लस हो जाएगा। यानी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग केवल और केवल 273 जोड़ देते हैं, यानी T डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा जाए T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन, तो 273 प्लस T केल्विन ताप का SI मात्रक होता है। तो ये था हमारा विभिन्न स्केलों के बीच में रिलेशन था। अब हमने जैसा जिक्र किया कि ताप मापने के लिए ताप मापने के लिए जिस सिद्धांत की ज़रूरत होती है वह होता है उष्मीय प्रसार। अब ये उष्मीय प्रसार द्रव में अलग होते हैं, गैस में अलग होते हैं, ठोस में अलग होते हैं। सवाल उठता है कि थर्मोमीटर में किसका इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हम पठन को बेहतर ढंग से माप सकते हैं। तो प्रायः जो हम लोग तापमापी यूज करते हैं वो द्रव तापमापी होता है, और द्रव तापमापी में भी हम जिसका यूज करते हैं जिस द्रव का, वो द्रव होता है पारा का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन का उष्मीय प्रसार गुणांक बेहतर होता है, फिर भी बेंजीन के बदले पारा का इस्तेमाल थर्मोमीटर में क्यों करते हैं? तो इसका एक कारण है, पारा कांच की जो नली है जिसमें पारा का इस्तेमाल होता है उसको भिगोता नहीं है। अर्थात हम देखते होंगे प्रायः जांच करते समय ऐसा देखते होंगे, थर्मामीटर में बुखार माप लिया जाता है और उसको झाड़ देने पर पारा अपने स्थिति पर आ जाता है। तो पारा मतलब कांच की नली को भिगोता नहीं है। लेकिन बेंजीन में क्या प्रॉब्लम है कि बेंजीन का उष्मीय प्रसार गुणांक ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसकी समस्या है कि वह जो नली है, कांच की बनी नली होती है थर्मामीटर की, उसको भिगो देता है। अर्थात 2 रीडिंग लेने के समय में फिर हमें उसको फिर सुखाना पड़ेगा। इसलिए प्रायः द्रव तापमापी जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है पारा का। तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, तापमापी। तापमापी जैसा आपने जिक्र किया, जिस उपकरण की सहायता से हम ताप को मापते हैं। अब ताप मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो वह इस विषय पे भी निर्भर करता है कि हमें ताप मापना किसका है, ताप का अमाउंट किस तरीके का है, ताप किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तापमापी का उपयोग किया जाता है। अगर अब मान लेते हैं कि मुझे उच्च तापमान की गणना करनी है, उच्च तापमान की माप करनी है, तब हम किस थर्मामीटर का यूज करेंगे, लो टेम्परेचर का है तो किसका करेंगे, तो हम इसकी चर्चा विस्तार से आगे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपके सामने उपस्थित हैं कुछ सामान्य तापमापी को लेकर। सामान्य तापमापी, द्रव तापमापी, यानी इसमें स्वाभाविक है, नाम से ही स्पष्ट है कि पठन के लिए द्रव का इस्तेमाल होता है। द्रव के रूप में बेंजीन होता है, पारा होता है, अल्कोहल होता है, और भी हो। तो सवाल है, पारा का इस्तेमाल होगा तो कहलाएगा पारा तापमापी, अल्कोहल का इस्तेमाल होगा तो अल्कोहल तापमापी, यानी जिस द्रव का इस्तेमाल होगा उसका। और ये करेगा क्या, टेम्परेचर चेंज होने से उसमें प्रसार होता है, बस इसी सिद्धांत पर काम करेगा। यानी ऊष्मा परिवर्तित होगा, ऊष्मा के अमाउंट में वृद्धि होने से उसके आयतन में, उसकी मात्रा में, आयतन में प्रसार होगा। इसी सिद्धांत पर द्रव तापमापी कार्य करता है। गैस तापमापी का भी यही है। अब नियत आयतन गैस तापमापी होता है, नियत दाब गैस तापमापी होता है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। प्रतिरोध तापमापी, इसमें इस गुण का इस्तेमाल होता है, धातु के प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ते हैं। ध्यान में रखना है, पूछता है कभी कभी कि किस तथ्य पर, किस सिद्धांत पर वह कार्य करता है।
तो प्रतिरोध तापमापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। विकिरण तापमापी, इसमें विकिरण तापमापी बहुत ही जैसे कि सूर्य के विकिरण हैं, इस तरीके की स्थितियाँ आती हैं, उसके लिए है। उसके बाद हमारा तापयुग्म तापमापी, तप्त तंतु तापमापी, वाष्पदाब तापमापी और वाष्पदाब तापमापी। ध्यान में रखना है हमको, तापयुग्म तापमापी पूछता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, वो सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। और तप्त तंतु तापमापी स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। इसकी चर्चा यानी सीबेक प्रभाव, स्टीफन के नियम, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एक बात हम यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, पिछले जब हम लोग ऊष्मा कैलोरीमेट्री पढ़ रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था ऊष्माधारिता का। आज हम थोड़ा सा ऊष्माधारिता और जल तुल्यांक देखते हैं। ऊष्माधारिता, इसमें जैसा हमने जिक्र किया था, किसी भी पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो, पिंड का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी पिंड का द्रव्यमान m हो और उसके यानी m द्रव्यमान के पिंड के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अगर मान लेते हैं कि Q ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये जो Q ऊष्मा है यह कहलाएगा हमारा ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को प्रायः C से सूचित करते हैं। अब Q ऊष्मा का तापमान यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड m द्रव्यमान के पिंड को अगर बढ़ाने के लिए किया गया है तो ये हमारा कहलाएगा कि यह ऊष्माधारिता है। और विशिष्ट ऊष्मा में केवल वह m के स्थान पर 1 किलोग्राम का इस्तेमाल होता है। इससे एक शब्द जुड़ा, इससे एक परिभाषा हम देखते हैं, वो जल तुल्यांक का। जल तुल्यांक को समझते हैं हम थोड़ा सा। सपोज करें कि एक पिंड का द्रव्यमान है m, यह m द्रव्यमान का एक पिंड है। m द्रव्यमान का एक पिंड है और इसके तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बदलने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें बाहर से Q ऊष्मा देनी पड़ी है। बहुत ध्यान से देना है, m द्रव्यमान का पिंड है, इसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें Q ऊष्मा देनी पड़ी। अब ऊष्मा के इसी परिमाण से, Q ऊष्मा से जितना जल का द्रव्यमान, जल के जिस द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देंगे। सपोज करिए अब यहाँ पर जल है, ऊष्मा Q ही दीजिए, इस ऊष्मा को ही दीजिए और टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़े तो जल का जो अमाउंट होगा, मान के चलते हैं वो W है, तो W को कहेंगे इस पिंड का जल तुल्यांक। यानी जल से तुलना करना। किस जल से तुलना करना? तो इस पिंड का द्रव्यमान, इस पिंड का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत हुई उतनी ही ऊष्मा को ले जाएंगे, तो जल के जितने द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देगा वह इसका कहलाएगा जल तुल्यांक। अब जल तुल्यांक, यदि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और उसकी विशिष्ट ऊष्मा c है, तो उसका जो जल तुल्यांक होता है W वह mc हो जाता है। यानी इसी जहाँ अगर किसी पिंड की अगर वो विशिष्ट ऊष्मा है, उसका द्रव्यमान m है, तो उसका जल तुल्यांक m × c होता है। तो जल तुल्यांक की बीमा देखते हैं, बीमा और मात्रक। तो जल तुल्यांक का मात्रक की अगर बात करें तो पहले ही हमने जिक्र किया कि जल तुल्यांक जल का परिमाण है। वह परिमाण है जितना से किसी m द्रव्यमान के किसी पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो उतना ही टेम्परेचर से जितना परिमाण जल का बढ़ा, तो जल का परिमाण ही है, तो इसलिए जल तुल्यांक का मात्रक, SI मात्रक इसका किलोग्राम, SI मात्रक kg, CGS मात्रक ग्राम होगा और इसकी बीमा M1 L2 T/2 K/1। ये जल तुल्यांक की बीमा है, जल तुल्यांक का मात्रक है। बहुत बहुत